ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर मैं परम पिता परमेश्वर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनि और संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंता और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं भगवान। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। ज्ञानम गुणेभ्यः मद्भावः सोऽधिगच्छति। गुणों के सिवा ने कोई करता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रिया गुणों से ही हो रही है, संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबंध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है, न होगा और न हो सकता है। कारण कि गुण परिवर्तनशील है और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं, वह फिर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता है वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतसिद्ध संबंध है वह ज्यों का त्यों रह जाता है। परिशिष्ट भाव है गुणवेश्य परम वेति का तात्पर्य है कि जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाशक में अपनी स्थिति का अनुभव करना। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। मद्भाव सोऽधिगच्छति पदों का अर्थ है कि वह मेरे भाव को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को दूसरे श्लोक में मम साधर्म्य आगता पदों से कहा गया है। विवेकी साधक गुणों के सिवा ने किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। यदा ही इंद्रियार्थेषु गीता 6वें अध्याय का 4वां श्लोक। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर मैं परम पिता परमेश्वर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान वेदव्यास जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनि और संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश दिया,
धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंता और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोकों में समय को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं भगवान। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। ज्ञानम गुणेभ्यः मद्भावः सोऽधिगच्छति। गुणों के सिवा ने कोई करता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही है, संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है